नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग देख रहे होंगे सर ये क्या साइंस की कोई सी आप क्लास लेके आए? बिल्कुल नहीं, साइंस की क्लास नहीं है। ये अकबर बीरबल की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन सर बाकी स्टोरी कहाँ है? बाकी स्टोरी इस पेज के नीचे मैंने छिपा के रखा हुआ है। आज हम क्या करने वाले हैं, डेली हम क्या करते हैं, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। तो बहुत लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा है कि वाह सर हम सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आज आपको ऐसे कोई घबराहट में नहीं डालने वाला कि हिंदी टू इंग्लिश थोड़ा सा कठिन पड़ता है। जी हाँ, लेकिन अब कठिन पड़ता है इसका मतलब क्या हम उसे नहीं सीखेंगे, क्या हम अपने आप को दबा के रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सीखेंगे कि यदि हिंदी में लिखा हुआ है उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हमें किन बातों का ध्यान देना पड़ता है, हम कैसे पता करें कि सेंटेंस कौन से टेंस में है, वर्ब का किस फॉर्म का यूज़ करना है, और कहाँ पे जो आपके बहुत सारे जो प्रिपोजिशन वगैरह रहते हैं उनका यूज़ कैसे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी से लास्ट तक देख लिया, बहुत कुछ हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीख जाएगा। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो इंग्लिश टू हिंदी बहुत आसानी से कर लेते हैं, बट जब हिंदी टू इंग्लिश की बारी आती है ना, थोड़े से घबरा जाते हैं, फिर बहुत सारी गलतियां होती हैं। चलिए देखते हैं कैसे ट्रांसलेट करना है। पेज को थोड़ा थोड़ा नीचे खींचते जाऊंगा और आपको इसका आंसर मिलते जाएगा, बट मैं आपको बताऊंगा किन चीज़ों का ध्यान देना है। टाइटल है, जब हम शीर्षक कहते हैं, हथेलियों पर बाल क्यों नहीं उगते। हथेली, ये आपको दिख रहा है, पाम। तो हथेलियों, पहले आपको वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए। जो सेंटेंस में जो वर्ड्स शब्द है, सभी शब्द के मीनिंग जब तक नहीं पता आप कैसे बनाएंगे। हथेली को बोलते हैं पाम, लेकिन हथेलियों प्लूरल है तो पाम्स। पाम्स की स्पेलिंग है तो PALMS, क्योंकि प्लूरल है, बहुवचन है तो एस भी जुड़ जाएगा। पर हम ऑन के लिए है ना, ऑन यूज करते हैं पर। बाल को हेयर कहते हैं, क्यों? वाई यानी क्यों, WHY यानी क्यों होता है। नहीं, नॉट यानी नहीं होता है। उगते, उगने को हम बोलते हैं ग्रो। अब ये तो आपको हर एक वर्ड की मीनिंग पता चल गया कि सर पाम पता चल गया, ऑन पर हेयर पता चल गया, क्यों यानी वाई, नॉट यानी नहीं, उगते यानी ग्रो पता चल गया। लेकिन हम अब इसे कौन से टेंस में बनाएं, कैसे पता चलेगा पास्ट का है, प्रेजेंट का है, क्या है? तो सबसे पहली बात तो ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है ता है, ते है, यूज हो रहा है। तो आप सीधा समझ जाइए कि ये तो भाई आपका प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। लेकिन प्रेजेंट में कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव है, सकारात्मक है, निगेटिव है, नकारात्मक है, कि इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, कि इंटरोगेटिव निगेटिव है? बोले सर आप तो घबरा रहे हैं। हमें नहीं घबराने वाली बात नहीं है। आप देखिए शब्द को, देखिए, हथेलियों पर बाल क्यों नहीं उगते। क्यों आ गया यानी प्रश्नवाचक है, इंटरोगेटिव है। नहीं, निगेटिव है, तो इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। ये आप समझ गए। अब हमको क्या करना पड़ता है वहां पे, बहुत ही ईजी है। जब ये जो क्यों, क्या, ये सब यदि आते हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, WH फैमिली। WH फैमिली क्यों बोलते हैं? W में व्हाट, वाई है ना, हुएवर, वेयर, विच, ऐसे यूज करते हैं। H का हाउएवर, हाउ मच, ये सब यूज करते हैं, तो WH फैमिली बोलते हैं क्वेश्चन मार्क को। चलिए अब ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे लिखते हैं WH फैमिली का वाई यानी क्यों, है ना, क्यों यानी वाई। तो हम पहले लिखेंगे वाई, नीचे लिखा हुआ हूँ, बार बार को लिखे दिखाऊँ, वाई यूज करेंगे। फिर सब्जेक्ट क्या है, हथेलियों पर बाल क्यों नहीं उगते। बाल के बारे में बात होती है, हेयर का यूज करेंगे, वाई हेयर। अब आपको यूज करना है नहीं। देखिए वाई तो यूज कर लिया तो प्रश्नवाचक बन गया, इंटरोगेटिव। नहीं के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्या डायरेक्ट नॉट लगाना है? नहीं, जहां पर ता है, ती है आ गया, समझ जाइए प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का जब हम निगेटिव बनाते हैं या फिर इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हम डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज करते हैं। अब आप बताइए यहाँ पे डज नॉट आएगा कि डू नॉट आएगा, कैसे पता चलेगा? हेयर पे डिपेंड करता है। हेयर क्या है? थर्ड पर्सन। यदि थर्ड पर्सन हो, है ना, तो हम वहां पे डज नॉट का यूज करते हैं। बस अब आपका बन जाएगा। देखिए कैसे बनता है, आपको नीचे दिखा रहा हूं, अब आप आराम से समझ जाएंगे। ये इसका ट्रांसलेशन है। वाई हेयर डज नॉट ग्रो ऑन पाम्स। वाई यानी क्यों, हेयर यानी बाल, डज नॉट नहीं के लिए डज नॉट का यूज करेंगे, ग्रो उगते हैं, ठीक है, ऑन यानी पर, हथेलियों को हम पाम्स कह रहे। हो गया ट्रांसलेशन। वाई हेयर डज नॉट ग्रो ऑन पाम्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव तो है, सवाल तो लिखा, साथ में नहीं का भी यूज किया गया है। इंट्रोगेटिव निगेटिव बोलते हैं, बहुत से लोग इसके बारे में नहीं सीखा। क्लियर हो गया यहाँ पे? हथेलियों पर बाल क्यों नहीं उगते, वाई हेयर डज नॉट ग्रो ऑन पाम्स। चलिए देखते हैं इसके आगे स्टोरी में क्या हुआ। थोड़ा सा धीरे धीरे करना पड़ता, पूरा दिख जाएगा। हाँ, बीरबल की बुद्धि अद्वितीय थी, यानी बीरबल के पास जो दिमाग था वो अद्वितीय था, यानी उसके जैसे किसी के पास और दिमाग नहीं था। उसे हम बोलते हैं और क्या बोल सकते हैं, बेजोड़ था, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन अद्वितीय के लिए आपको इंग्लिश का वर्ड चाहिए, उसे हम बोलते हैं अनपैरेलल्ड। हम क्या बोलते हैं? अनपैरेलल्ड, ठीक है, अनपैरेलल्ड लिख लेंगे, स्पेलिंग भी आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे अब हमको जानने वाली बात है, सर ये कौन से टेंस में है? तो देखिए
था या थी का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज हो रहा है। जहां पे थी के लिए हम हैड का यूज करेंगे। किसका? किसी के पास कुछ चीज था, बुद्धि थी, मेरे पास कार थी तो आई हैड अ कार, मेरे पास है ना मेरा एक दोस्त था तो आई हैड अ फ्रेंड। तो था या थी के लिए हम हैड का यूज करेंगे, ये आपको पता चल गया। और अद्वितीय के लिए हम यूज करेंगे अनपैरेलल्ड का यूज करेंगे। और बुद्धि को हम क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस बोलते हैं, विड भी बोलते हैं, इंटेलिजेंस बोलते हैं। चलिए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं हमने कैसे बनाया। देखिए सब्जेक्ट क्या है? बीरबल। तो बीरबल हैड यानी बीरबल के पास था, क्या था? अनपैरेलल्ड यानी कि अद्वितीय, सेंस ऑफ विट, इसे हम बुद्धि कहते हैं। या फिर हम यहाँ पे सेंस ऑफ विट न लिखे, हम केवल बीरबल हैड अनपैरेलल्ड विट, बस ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप ऐसे भी लिखिए चाहे सेंस ऑफ विट लिखिए, दोनों ही सही हैं। क्लियर हो गए यहाँ पे? तो बीरबल हैड अनपैरेलल्ड विट या फिर इंटेलिजेंस, दोनों आप लिख सकते हो, इंटेलिजेंस भी लिख सकते हो, विट या फिर इंटेलिजेंस। क्लियर हो गया? अगला देखते हैं, ये और आगे है, ठीक है। यह उनकी बुद्धिमत्ता ही थी जो बीरबल को बादशाह के इतने करीब ले आई। अब यहां पर देखिए, अरे सर ये तो और कठिन लग रहा है, अब क्या किया जाए इसके लिए? कुछ नहीं करना है, आप सबसे पहले देखिए ले आई, ले आई, ले आया, खा लिया, दौड़ लिया, भाग लिया, तो ये आपका पास्ट सिंपल टेंस होता है। क्या होता है? पास्ट सिंपल टेंस होता है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि पास्ट का यहाँ पे यूज हो रहा है, तो यह उनकी बुद्धिमत्ता ही थी। तो हम यहाँ पे यह के लिए इट का यूज करेंगे, क्योंकि भाई ये कोई आदमी औरत को तो बता नहीं रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीज को बता रहे जो हमें दिखता नहीं है ना, तो हम यहाँ पे इट का यूज करते हैं उन सभी चीजों के लिए। तो यह थी तो इट वॉज का यूज करेंगे। उनकी है ना, उनके के लिए हम क्या यूज करेंगे? क्योंकि ये पुरुष है तो हम हिज का यूज करेंगे, उनका या उनके के लिए हिज का यूज करते हैं। यदि लड़की है तो हर का यूज करते हैं, इट वॉज हिज हो जाएगा। बुद्धिमत्ता को क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस बोलते हैं ना। जो के लिए हम दैट का यूज करते हैं। बीरबल तो नाम है, ठीक है। बादशाह, तो बादशाह को हम क्या बोलते हैं? किंग बोलते हैं या फिर एम्परर बोलते हैं, ठीक है। करीब ले आई, करीब को हम बोलते हैं क्लोज। किसके करीब ले? बादशाह के करीब, तो वहां पे टू द एम्परर का यूज किया जाएगा। चलिए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसे मैंने लिखा है, क्या लिखा है, ये यहां पर देखिए। क्लियर? यह उनकी बुद्धिमत्ता ही थी। इट वॉज हिज इंटेलिजेंस, यहां तक करीब हो गया, क्लियर हो गया। इट वॉज हिज इंटेलिजेंस, यह उनकी बुद्धिमत्ता ही थी जो, तो दैट का यूज किया गया है। ब्रॉट यानी ले आई, ब्रिंग कहते हैं ब्रॉट है ना, ले आई बीरबल को क्या? सो क्लोज, इतने करीब, बहुत करीब को सो क्लोज कहा जाता है। किसके सो क्लोज? है ना, बादशाह के, यानी कि टू द एम्परर। किसके पास? कहा तो हम टू प्रिपरेशन विद द एम्परर, टू द एम्परर, बादशाह के। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। इट वॉज हिज इंटेलिजेंस, ये उसकी बुद्धिमत्ता ही थी। दैट, जो बीरबल को, तो ब्रॉड बीरबल है ना, टू क्लोज टू द एम्परर। इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन होगा दूसरे का। और स्टोरी भी आप समझते जाइए, है ना। उसकी बुद्धिमानी थी कि बीरबल राजा के इतने करीब आ गए थे। अब एक दिन क्या हुआ देखिए, यहां तक देखते हैं। एक दिन अकबर काफी आराम के मूड में थे, तो मूड को मैंने मूड ही लिख दिया है। मूड यानी ऐसे मनोवृत्ति, मनोदशा होता है, उसको मूड कहते हैं। उतना हमें नहीं जाना है, हमें केवल मूड को मूड ही लिख दिया मैंने। एक दिन अकबर काफी आराम के मूड में थे और बीरबल के साथ का आनंद ले रहे थे। अब यहाँ पे आपको दो चीज मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ले रहे थे, रहा था, रहे थे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, जहां पे वॉज या वर के साथ एनजी फॉर्म आएगा। चलिए हम जान गए। और एक था मूड में थे, तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल पास्ट का यूज है, कोई यहाँ पे हमें सेकंड फॉर्म वगैरह यूज नहीं कर रहा है, वॉज का यूज करेंगे, है ना। अकबर वॉज, अकबर थे, इस प्रकार से। चलिए देखते हैं। अब वर्ड की मीनिंग चाहिए तो एक दिन के लिए हम क्या करते हैं? वन डे का यूज करते हैं। ये नेम है। काफी के लिए हम किसका यूज करते हैं? काफी पीने वाला कॉफी नहीं है, काफी है ना, काफी यानी क्वाइट को हम काफी कहते हैं, क्वाइट, काफी। आराम को हम बोलते हैं रिलैक्स्ड। के मूड यानी होता है, मूड हम लिखेंगे MWO, मूड में थे, है ना, तो थे के लिए हम वॉज का यूज करेंगे। और के लिए एंड का यूज करेंगे। बीरबल तो नेम है। के साथ को हम क्या यूज करते हैं? कि के साथ का आनंद, ये साथ विथ वाला साथ नहीं है, कि साथ का आनंद मतलब कंपनी को बोलते हैं साथी, साथ को कंपनी। आनंद ले रहे थे, तो आनंद को हम क्या बोलते हैं? इंजॉइंग। तो यहाँ पे क्यों ले रहे थे, ले रहा था, तो वॉज या वर के साथ इंजॉइंग आएगा। तो यहाँ पे सीधा है क्या? वॉज के साथ आ जाएगा, यहाँ पे हम इंजॉइंग का यूज करेंगे। अब चलिए इसका हम ट्रांसलेशन करके देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। एक दिन, चलिए वन डे, एक दिन, वन डे
अकबर काफी आराम के मूड में थे। तो अकबर, अब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग में वॉज थे, अकबर वॉज इन यानी में क्वाइट अ रिलैक्स मूड, क्वाइट यानी काफी आराम के मूड में थे, तो आराम मतलब रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्स मूड हो गया। यहाँ तक ट्रांसलेशन खत्म, ये कंप्लीट हो गया। एक दिन अकबर काफी आराम के मूड में थे। वन डे अकबर वॉज इन क्वाइट अ रिलैक्स मूड, और एंड, ठीक है, बीरबल के साथ का आनंद ले रहे थे। वॉज इंजॉइंग, ले रहे थे, ले रहा था, तो हम वहां पे वॉज का यूज करें, क्योंकि है ना थर्ड पर्सन है, बीरबल नेम है, तो हम वॉज का यूज करते हैं। वॉज इंजॉइंग, तो इंजॉय मजा लेना, लेकिन रहा था रहे थे तो एनजी जुड़ जाएगा। इंजॉइंग मजे ले रहे थे, द कंपनी यानी साथ का, ऑफ बीरबल, बीरबल के साथ का मजे ले रहे थे। किसके साथ का मजे ले रहे थे, तो हम वहां पे लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में उसको यूज करेंगे। क्लियर हो गया? ये देखिए ट्रांसलेशन। अब आपको लगा कि हाँ सर, इसको देखने के बाद लगा कि हाँ थोड़ा सा इजी रहता है। स्टार्टिंग में सोचोगे तो थोड़ा सा जोर पड़ता है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीखते हैं, एकदम से एक बार में नहीं सीख पाएंगे जब तक बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे। 2 बार गलती होगी, 3 बार गलती होगी, बाद में चौथे बार आप सीख जाएंगे। अब क्या हुआ देखिए, स्टोरी भी समझते हैं ना। एक बार एकदम बीरबल के साथ मजे ले रहे थे, मजा आ रहा था उनको, तो क्या हुआ, अचानक बादशाह ने दोनों हाथ फैलाकर देखा कि उसकी हथेलियों पर बाल नहीं थे। अब यहां पर भी आपको क्या चाहिए, वर्ड मीनिंग चाहिए सबसे पहले तो, है ना। अचानक को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सडनली। बादशाह को एम्परर मैंने कहा है। दोनों हाथ, तो हाथ को तो हैंड्स बोलते हैं ना, दोनों हाथ तो हम हैंड का यूज करेंगे। फैलाकर, फैलाने को क्या बोलते हैं, स्प्रेड, स्प्रेड यानी होता है फैलाना। दोनों हाथ तो बोथ हैंड ऐसे यूज करेंगे। देखा, देखा कि, तो भाई आप सभी को पता है देखने को बोलते हैं नोटिस करना, ध्यान से देखना, नोटिस किया कि उसकी, है ना, उसकी के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम है ना हिज का यूज करेंगे। हथेली का मैंने बता दी, हथेलियों तो पाम्स का यूज करेंगे। बाल का भी पता है आपको, हेयर का यूज करेंगे हम। नहीं है तो वहां पे हम नॉट का यूज करेंगे। नो हेयर ऐसे यूज हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन हमने कैसे किया। ये अचानक, सडनली, बादशाह तो द का यूज करेंगे। द एम्परर ने दोनों हाथ फैलाकर देखा। स्प्रेड हिज बोथ हैंड, बोलेंगे सर दोनों हाथ को आपने पहले क्यों लिखा, जब बादशाह के बाद दोनों हाथ लिखा हुआ है तो आपको ऐसे लिखना चाहिए था, एम्परर बोथ हैंड स्प्रेड। नहीं, कभी भी ऐसे नहीं होता है। पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, एम्परर सम्राट सब्जेक्ट है, फिर हम वर्ब को लिखते हैं। वर्ब यानी कोई काम होना, है ना, उसे जैसे खा रहा है, खाया पिया दौड़ा भागा, तो हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखा, खाया पिया पास्ट सिंपल टेंस है, तो इसलिए कोई वॉज वर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा, सीधा सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। स्प्रेड यानी होता है फैलाना। तो उसने क्या किया, फैलाया अपने दोनों हाथ, हिज बोथ हैंड, दोनों हाथ को फैलाते ऑब्जेक्ट बन गया, हिज बोथ हैंड, अपने दोनों हाथ को फैलाया। नोटिस दैट, नोटिस यानी ध्यान दिया कि, क्या ध्यान दिया कि उसकी हथेलियों पर बाल नहीं थे। देयर वॉज नो हेयर ऑन हिज पाम। देयर तो वहां का यूज नहीं करेंगे, जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता ना तो हम इसे इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं, देयर का यूज करते हैं। देयर वॉज यानी था, नो यानी नहीं, हेयर यानी बाल, ऑन यानी पर, हिज पाम्स उसकी हथेलियों पर बाल नहीं थे। क्लियर हो गया यहाँ पर भी। अब उसने अपने दोनों हाथ फैला के देखा कि अरे मेरे दोनों हाथों पर बाल नहीं है। अभी हथेलियों में किसके बाल रहते, नहीं रहते, तो बोले मेरे हथेली पर बाल नहीं है। अब देखिए बीरबल के साथ कैसे गेम खेल रहे हैं, देखेंगे आप, बहुत स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है। उसने पूछा, पूछा तो भैया आप सभी को पता है पूछा के लिए आपको, है ना, पास्ट सिंपल टेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद सीधा वो आपका सेकंड फॉर्म का यूज होगा। तो पूछना क्या था, आस्क, आस्क्ड हो जाएगा। उसने के लिए हम क्या यूज करते, ही, क्योंकि पुरुष है, लड़की होती है शी यूज करते। उसने पूछा तो यहाँ पे हो जाएगा ही आस्क्ड, ऐसे बीरबल से पूछा। क्या तुम मुझे बता सकते हो, तो सकते हो तो हम कैन का यूज करते हैं, है ना। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो, तो कैन यू ऐसा हो जाएगा। कैन यू टेल मी, बताना है टेल मी, कैन यू टेल मी। कैन के साथ टोल्ड का यूज नहीं होगा, टेल का यूज होगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि, मेरी के लिए माई का यूज करें, हथेलियों के लिए पाम्स का यूज करेंगे। बाल क्यों नहीं है, फिर वही वाली बात कि नो हेयर ऑन माई पाम्स ऐसे यूज होगा। चलिए देखते हैं, पाल्म नहीं पढ़ेंगे, पाम पढ़ेंगे ना, एल साइलेंट होता है। चलिए इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं, बिल्कुल वही जैसे मैंने कहा। उसने पूछा, ही आस्क्ड बीरबल, तो नेम को लिख दिया। क्या तुम मुझे बता सकते हो, तो कैन पहले आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे होता है, यू कैन टेल मी, तो तुम मुझे बता सकते हो, लेकिन कैन को सब्जेक्ट के पहले ले आते हैं तो इंट्रोगेटिव बन जाता है। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं है। फिर क्यों आ गया,
तो आपको पता है हम क्यों, है ना, इसको यूज करते हैं। टेल मी, मुझे बता सकते हो। तो पहले जो WH फैमिली को पहले लिखते हैं, वाई देयर इज नो हेयर, यहां पर भी इंट्रोगेटिव यूज किया गया है, मतलब यहां पे भी हम इंट्रोडक्टिव वर्ड का यूज किया। देयर इज नो हेयर, बाल नहीं है, ऑन माई पाम्स, मेरे हाथों पर, मेरी हथेलियों पर। ये देयर, बिल्कुल ये देयर वैसे यूज किया गया है हम यहाँ पे इंट्रोडक्टिव वर्ड के रूप में। सब्जेक्ट नहीं रहता ना तो देयर का यूज करते हैं, इट का भी यूज करते हैं, लेकिन इट जैसे मौसम हो गया, है ना, समय हो गया, वो सभी लिए इट का यूज करते हैं। क्लियर। ही आस्क्ड, उसने पूछा, बीरबल कैन यू टेल मी, बीरबल क्या तुम मुझे बता सकते हो, वाई क्यों, देयर इज नो हेयर, बाल नहीं है, ऑन माई पाम्स, मेरी हथेलियों पर। अब उसने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो मेरे हथेलियों पर बाल नहीं है। ये भी अजीब क्वेश्चन है, अब इसका जवाब कैसे दें। तो लेकिन बीरबल तो जानते हो आप किस प्रकार का जवाब दिए, देखिए। बीरबल ने सुखद उत्तर दिया। फिर देखिए दिया, तो हमने यहाँ पे दिया के लिए क्या यूज होने वाला है, सीधी सी बात है, गिव का गेव हो जाएगा, गिव का गेव, बीरबल गेव ऐसे हो जाएगा। सुखद को हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं प्लीजिंग। प्लीजिंग यानी एकदम जिसमें बहुत ही आदमी खुश हो, प्लीजिंग कहा जाता है, सुखद प्लीजिंग। उत्तर को आंसर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि बीरबल गेव अ प्लीजिंग आंसर, ऐसे होगा। जहां पना को हम जहां पना ही लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश वर्ड नहीं है ये, उर्दू वगैरह वर्ड है, तो जहां पना को लिखेंगे। कारण बहुत सरल है, तो हम यहाँ पे कारण को क्या बोलते हैं, रीजन। बहुत को हम बोलते हैं वेरी, सरल को हम बोलते हैं इजी या सिंपल, वेरी सिंपल। रीजन इज वेरी सिंपल, ऐसे हो जाएगा इज है के लिए। आप हर दिन अपने दोनों हाथों से जरूरतमंद लोगों को उदारतापूर्वक दान करते हैं, ऐसे दान देने वाली हथेलियों पर बाल कैसे हो सकते हैं। चलिए लंबा है, यहाँ पे हर एक वर्ड का आप यानी यू, हर दिन यानी क्या होता है, एवरीडे को हम क्या बोलते हैं, हर दिन, या फिर डेली का भी यूज करते हैं कई लोग। क्लियर है, तो हम यहाँ पे एवरीडे का यूज करेंगे। दोनों हाथों से, तो बोथ हैंड्स। जरूरतमंद लोगों को क्या बोलते हैं, हम जिसे कहते हैं जरूरतमंद लोगों को हम नीडी पीपल ऐसे बोलेंगे, नीडी पीपल, जरूरतमंद लोगों। उदारता पूर्वक तो हम क्या बोलते हैं, दानशीलता, उदारता पूर्वक हम बोलते हैं जेनरसली, जेनरस ऐसे बोलते हैं, जेनरसली हो जाएगा, उदारता पूर्वक जेनरसली। दान करने को हम क्या बोलते हैं, डोनेट। तो हर एक वर्ड का मीनिंग जब आपको पता है तो आपको ट्रांसलेट करने में इजी हो जाएगा। ऐसे दान देना हथेलियों पर बाल कैसे हो सकते हैं। चलिए उगना आपको पता है, ग्रो। चलिए इसका ट्रांसलेशन हम करने किया तो क्या हुआ, कैसे हुआ, यहां तक के चलिए देख लेते। ये तो बीरबल ने सुखद उत्तर दिया। बीरबल गेव अ प्लीजिंग आंसर, तो गेव दिया, गिव कैसे, गेव पास्ट सिंपल टेंस, अ प्लीजिंग आंसर, तो बीरबल ने सुखद उत्तर दिया। जहां पना, तो हमने जहां पना को जहां पना ऐसे लिख दिया, ठीक है। कारण बहुत सरल है, द रीजन इज वेरी सिंपल। देखिए अब आपको आसान लग रहा है, कारण यानी रीजन, इज यानी है वेरी सिंपल, तो इज हमें सब्जेक्ट के बाद है ना यूज होता है, तो रीजन इज वेरी सिंपल, कारण बहुत सरल है। आप हर दिन अपने दोनों हाथों से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एवरीडे यू, तो एवरीडे पहले आएगा, एवरीडे यू डोनेट, आप रोज दान करते हैं, जनरसली है ना, तो उदारता पूर्वक दान करते हैं, तो डोनेट जनरसली, उदारता पूर्वक दान करते हैं किसे, जरूरतमंद लोगों को, द नीडी पीपल, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, उसे हम बाद में लिखते हैं, नीडी पीपल, किससे, अपने दोनों हाथों से, विथ बोथ ऑफ योर हैंड्स, बोथ ऑफ योर हैंड्स, अपने दोनों हाथों से, विथ बोथ ऑफ योर हैंड्स, ऐसे दान देने वाली हथेलियों पर बाल कैसे उग सकते हैं। तो कैसे, तो देखिए जैसे मैंने बताया ना, WH फैमिली आता पहले उसे लिखते हैं हाउ, सकते हैं के लिए कैन के यूज, हाउ कैन हेयर ग्रो, बाल कैसे उग सकते हैं, ऑन यानी पर, ऐसी, ऐसे ऐसे के लिए हम सच का यूज करते हैं, देने वाली को हम बोलते हैं गिविंग पाम, देने वाली हथेलियां, गिविंग पाम, हो गया आपका ट्रांसलेशन। यहाँ पे बीरबल गेव अ प्लीजिंग आंसर, तो बीरबल ने सुखद उत्तर दिया। जहां पना, कारण बहुत सरल है, जहां पना, द रीजन इज वेरी सिंपल, आप हर दिन अपने दोनों हाथों से जरूरतमंद लोगों को उदारता पूर्वक दान करते हैं, एवरीडे यू डोनेट, है ना, डोनेट जनरसली टू द नीडी पीपल विद बोथ ऑफ योर हैंड्स, ऐसे दान देने वाली हथेलियों पर बाल कैसे उग सकते हैं। हाउ कैन हेयर ग्रो ऑन सच गिविंग पाम्स। अब यहाँ पे देखिए आपको हर एक वर्ड की मीनिंग पता चल गया, पास्ट सिंपल टेंस पर ये भी आपको पता चल गया, यहाँ पे इज का यूज हुआ, सिंपल टेंस प्रेजेंट में आपको यहाँ पे दिख गया। तो यहाँ पे आपको हर एक वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए। अब स्टोरी भी आपको समझ आ रहा है। बीरबल ने जवाब दिया कि आप दोनों हाथ से सबको रोज दान करते हैं महाराज, तो ऐसे हाथों पर बाल कैसे उग सकते हैं, इसलिए आपके हाथ पे बाल नहीं है। अकबर उसके प्रश्न से प्रसन्न हुआ, तो अकबर हुआ,
प्रसन्न हुआ, प्रसन्न होने को बोलते हैं प्लीज, है ना, प्लीजिंग था, तो यहाँ पे देखिए प्लीज्ड का यूज किया गया। अकबर वॉज प्लीज्ड विथ हिज आंसर, ये इजी था, विथ हिज आंसर, उसके जवाब से। प्लीज्ड प्रसन्न होना, खुश होना, प्लीज्ड कहते हैं। अब उसके बाद ये भी थोड़ा कठिन है, लंबा है, इसे देखते हैं। हालांकि राजा ने ऐसे मन भावन उत्तर को माफ करते हुए अपनी टांग खींचने का फैसला लिया, इसलिए उन्होंने उससे दोबारा पूछा, यदि ऐसा है तो आपकी हथेली पर बाल क्यों नहीं है। हालांकि, ठीक है, तो हालांकि हम बोलते हैं, जैसे यूज करते हो हाउ एवर को, हालांकि, हाउ एवर, तो राजा ने, तो भाई सब्जेक्ट राजा ने, द किंग पहले ही हम यूज करेंगे, माँ अपनी टांग, फैसला लिया, तो ये वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। द किंग, फैसला लिया को हम बोलते हैं, निर्णय लिया को डिसाइडेड, तो ऐसे द किंग डिसाइडेड ऐसे आएगा, क्या करने का निर्णय लिया, अपनी टांग खींचने का, तो टांग खींचने क्या बोलते हैं, पुल हिज लेग, अपनी के लिए हिज का यूज कर, पुल हिज लेग, टांग खींचना, ऐसे आएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, माफ करते हुए, फॉर गिविंग, है ना, ऐसे यानी सच, मन भावन उत्तर, उसे हम बोलते हैं प्लीजिंग आंसर। इस प्रकार से आपको यूज होगा कि हाउ एवर द किंग डिसाइडेड टू पुल और हिज लेग, है ना, फॉर गिविंग सच अ प्लीजिंग आंसर, ऐसे आंसर होगा। इसलिए उन्होंने उससे दोबारा पूछा, इसलिए को हम क्या होता है, सो को हम इसलिए बोलते हैं ना। उन्होंने, तो हम ही का यूज करेंगे, सम्मान दे रहे तो उसने की जगह हम उन्होंने बोल रहे हैं, लेकिन ही का यूज करेंगे। उससे के लिए हम क्या यूज करेंगे, हिम का यूज करेंगे। उन्होंने तो ही, हिम, लेकिन ये लास्ट में है। दोबारा पूछा, तो दोबारा को हम क्या होता है, अगेन, और पूछने को क्या कहा जाता है, आस्क्ड, क्योंकि आस्क का आस्क्ड है। यदि ऐसा है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इफ इट्स सो, ऐसी, इफ इट इज सो ऐसे यूज होता है, तो आपकी हथेली पर बाल क्यों नहीं है। तो इसे हम चलिए देखते हैं ट्रांसलेशन करके कैसे होगा। चलिए, हालांकि, हाउएवर, राजा ने, तो द किंग, फैसला लिया, इतने सबको छोड़ दिया, राजा ने फैसला लिया, वर्ब है। द किंग डिसाइडेड, क्या करने का फैसला लिया, अपनी टांग खींचने का, टू पुल हिज लेग, टांग खींचने का, टू पुल हिज लेग, क्या करते हुए, माफ करते हुए, फॉर गिविंग, ऐसे मन भावन उत्तर, सच अ प्लीजिंग आंसर। यहां तक क्लियर हो गया। इसलिए उन्होंने उससे दोबारा पूछा, इसलिए सो ही आस्क्ड, उसने पूछा, हिम यानी उससे, अगेन यानी दोबारा, इसलिए उससे दोबारा पूछा, यदि ऐसा है, इफ इट इज सो, ऐसे है ना, इफ इट इज सो, यदि ऐसा है तो आपकी हथेली पर बाल क्यों नहीं है। सो देन वाई देयर इज नो हेयर ऑन योर पाम, देन, हम तब या फिर के लिए हम देन का यूज करते हैं, तो आपकी हथेली पर बाल क्यों नहीं है, देन वाई देयर इज नो हेयर ऑन योर पाम। तो ये आपने देखा है, देयर का यूज हम क्यों किया, सब्जेक्ट के रूप में किए हैं। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब स्टोरी भी आप समझते जाइए, स्टोरी में क्या क्या हुआ कि राजा का मूड था, है ना, थोड़ा सा, तो राजा ने अपनी हथेली देखी और इसमें तो बाल नहीं है, तो राजा ने फिर क्या किया, उससे पूछा, किससे, बीरबल से, कि भाई मेरे हाथों में बाल क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा, महाराज अब इतना दान पुण्य करते हैं तो भाई ऐसे दानवीर हाथों में बाल कहाँ से आएंगे। तो उसके बाद राजा खुश तो हुए, लेकिन बोले चलो ठीक है, अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे हाथों में बाल क्यों नहीं है। तब उसने, देखिए क्या जवाब दिया, बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया। तुरंत को हम बोलते हैं एट वंस, एट वंस को तुरंत कहा जाता है। दिया को हम क्या बोलते हैं, रिप्लाइड हो जाएगा, उत्तर देने को रिप्लाइड बोलते हैं। जहां पर है इसका कारण बहुत सरल, फिर वही इसका कारण तो इट्स रीजन, वेरी, बहुत सरल तो वेरी सिंपल, ऐसे हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसे किया मैंने। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ है। बीरबल ने, तो बीरबल तुरंत, एट वंस, भाई ने के लिए कुछ नहीं आता ध्यान, ये सब हमने हिंदी में अपना बनाया हुआ है ट्रांसलेशन, इसका मतलब नहीं कि ने के लिए आप खोजने जाओ सर, ने के लिए क्या, कुछ नहीं। बीरबल एट वंस, बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, रिप्लाइड, क्योंकि सेकंड फॉर्म में पास्ट सिंपल है, रिप्लाई का रिप्लाइड होगा, वाई हट के आईडी हो जाता है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां पना तो जहां पना को ऐसे लिखती है। इसका कारण, तो इसका उसका के लिए इट्स का यूज करते, इट्स जब पता नहीं है ना भाई स्त्रीलिंग पुल्लिंग या कोई अदर है, भावना वगैरह व्यक्त करते, इट का यूज करते, इट्स, इसका कारण, इट्स रीजन, इसका कारण, इज यानी है, वेरी सिंपल, बहुत सरल, इसका कारण बहुत सरल है। बीरबल एट वंस रिप्लाइड, जहां पना इट्स रीजन इज वेरी सिंपल। चलिए देखते हैं। उसके बाद बोले कि महाराज इसका जवाब तो बहुत सिंपल है, आपके लगातार उपहार और पुरस्कार स्वीकार करने के कारण मेरी हथेली के बाल गायब हो गए। वो बार बार आपसे पुरस्कार इनाम लेते रहता हूँ ना मैं इसी हाथ से, इसलिए मेरे हाथ के बाल गायब हैं। तो इसका भी ट्रांसलेशन करना है, तो आपके, है ना,
यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो योर का यूज़ कर लेंगे। लगातार को हम क्या बोलते हैं, लगातार को हम जैसे कि हम बोलते हैं ना कि कंटिन्यूअस, उसे लगातार कहते हैं। उपहार को आपको पता है, उपहार को हम इंग्लिश में गिफ्ट्स कहते हैं, सिंपल सा, पुरस्कार से कहा जाता है। स्वीकार को हम बोलते हैं एक्सेप्ट करना, और कारण कॉज मैंने बता दिया था आपको, रीज़न मेरी हथेली के बाल गायब है। चलिए अब यहाँ पे हो गया, इसका ट्रांसलेशन करके देखते हैं। हेयर ऑफ माई पाम्स हैज वैनिस्ड, गायब होने को वैनिश बोलते हैं। हेयर ऑफ माई पाम्स हैज वैनिस्ड, हो गए हैं, तो इसे मैंने आपको बताना भूल गया, गए हैं, दिए हैं, है ना, इस पर चुका है, चुके हैं, यदि आता है तो हैव या फिर हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो वैनिश का थर्ड फॉर्म वैनिस्ड है, दिया है, लिया है, चुका है, बाल गायब हो गए हैं, तो हैज वैनिस्ड। यहीं पे यदि है ना सब्जेक्ट कुछ और रहता, सब्जेक्ट के हिसाब से, यदि आई होता, यू होता, दे होता, तो आई हैव, यू हैव, दे हैव, ऐसे हैव का यूज कर, लेकिन क्योंकि पाम थर्ड पर्सन में आता है तो हम यहाँ पे हैज का यूज करेंगे। हेयर ऑफ माई पाम हैज वैनिस्ड, मेरी हथेली के बाल गायब हो गए हैं। ड्यू टू, के कारण को हम बोलते हैं के कारण, ड्यू टू किसके कारण, आपके लगातार उपहार और पुरस्कार स्वीकार करने कारण। कंटिन्यूअस एक्सेप्टेंस, है ना, एक्सेप्टेंस को याद है, स्वीकार करने से हम एक्सेप्टेंस कहते हैं। ऑफ गिफ्ट्स, उपहारों के, एंड रिवार्ड्स फ्रॉम यू, गिफ्ट और रिवार्ड वही पुरस्कार होते हैं, उसे हम गिफ्ट रिवार्ड बोलते हैं। तो एक पुरस्कार के लिए गिफ्ट का यूज़ किए हैं, एक पुरस्कार के लिए हमने क्या किया है, उपहार के लिए गिफ्ट का, पुरस्कार के लिए रिवार्ड का। ठीक है, दोनों में अंतर होता है, उपहार और पुरस्कार। तो ये आपको पता चल गया। तो यहाँ पे आपने देखा भाई, पुरस्कार जब आप कोई अच्छा काम कर रहे हो उसके बदले पुरस्कार मिलता है। उपहार आपको ऐसे दिल से कोई भी दे देते हैं, उसे उपहार का है। जैसे बर्थडे में कोई आपने अच्छा काम तो किया नहीं, लेकिन दिल से उपहार दे रहे हैं। पुरस्कार यदि आप कोई जीत रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, है ना, मेहनत करके कुछ अच्छा काम किए हो, वीरता का काम किए हो, दौड़ भाग किए हो, तो पुरस्कार मिलता है। तो रिवॉर्ड और गिफ्ट में अंतर है। यहाँ तक क्लियर हो गया। हेयर माय पाम हैज वैनिश्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस है ना एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स एंड रिवॉर्ड्स फ्रॉम यू, आपसे इनाम पाने के कारण मेरे हथेलियों के बाल नहीं है। बोले राजा को तो बता दिए महाराज, आपके जो हाथ के बाल है आप दान देते वैसे नहीं है, और मैं बार बार आपसे इनाम लेता हूँ, इसलिए मेरे हाथ के बाल नहीं है, पंजे के बाल नहीं है। बीरबल के चतुर उत्तर से बादशाह को बीरबल को मात देने के लिए और अधिक उत्सुक कर दिया, उत्सुक कर दिया। तो किसी को कुछ कर दिया तो उसने खुद नहीं हुआ, उसको किसी ने कुछ किया है। किसने किया है? बीरबल को चतुर उत्तर ने बादशाह को उत्सुक कर दिया। तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब का यूज किया जाता है, मेक का यूज होता है, लेकिन मेक का यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मेड हो जाएगा। मेड, उत्सुक कर दिया, खुद उत्सुक नहीं हो रहे, उसके चतुर उत्तर ने उसको उत्सुक किया। जब कोई आदमी कुछ काम नहीं करता है, कोई दूसरा आदमी उससे काम करवाता है, तब वहाँ पे मेक पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन मेक का मेड हो जाएगा, कर दिया पास्ट टेंस है ना। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन चतुर उत्तर यानी क्या हो जाएगा, मतलब क्लेवर आंसर, उसे चतुर उत्तर बोल देंगे। मात देने को हम बोलते हैं आउटविट करना, है ना, उसे हम मात देना बोलते हैं, यानी किसी को मात देना, आउटविट, ये आप याद रख लेंगे। चलिए इसका ट्रांसलेशन करके देखते हैं। बीरबल के चतुर उत्तर ने, द क्लेवर आंसर ऑफ बीरबल, ऐसे होगा, द क्लेवर आंसर ऑफ बीरबल मेड, मैंने बताया ना मेक का मेड किया है ना, द एम्परर सम्राट को, मोर ईगर, उत्सुक को बोलते ईगर, मोर ईगर ज्यादा उत्सुक, टू आउटविट बीरबल, बीरबल को मात देने के लिए, आउटविट बीरबल, बीरबल को मात देने के लिए। क्लियर हो गया यहाँ पे, द क्लेवर आंसर ऑफ बीरबल मेड द एम्परर मोर ईगर टू आउटविट बीरबल। तो भाई अब उसको और लग गया कि अरे इतना दिमाग है ना, दिमाग से आंसर दिया, अब मैं इसे मात देता हूँ, और उत्सुक हो गया कि कैसे इन्हें मात दूं मैं बीरबल को। अब उन्होंने फिर एक अलग ही क्वेश्चन पूछा, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा। अतः, है ना, उसने फिर पूछा, अतः यानी तो, ऐसे भी यूज करते हैं तो सो का यूज कर लेंगे। उसने फिर पूछा, पूछा क्या होगा, आस्क यानी पूछना, आस्क यानी पूछा, और फिर को हम अगेन बोलते हैं, ये ध्यान रखिए। अब तुम मुझे बताओ, अब को हम नाउ बोलते हैं, तुमको यू बोलते हैं ना, मुझे बताओ, तो हम यहाँ पे मतलब उसे फोर्स कर, तुम मुझे बताओ, तो मस्ट का यूज करना चाहिए, मुझे बताओ, मस्ट है, जरूर बताओ, इस प्रकार से। दूसरे दरबारियों के हाथों पर, दरबारियों को हम कोर्टियर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोर्टियर्स, हाथों पर बाल क्यों नहीं है, हाथों पर बाल क्यों नहीं है। चलिए देखते हैं इसका भी आंसर किस प्रकार से होगा, ट्रांसलेशन ये। अतः, सो ही आस्क्ड अगेन, उसने फिर से पूछा, ही आस्क्ड अगेन, अब तुम मुझे बताओ, नाउ यू मस्ट टेल मी, तुम मुझे जरूर बताओ या तुम मुझे बताओ,
तो नाउ यू टेल मी भी बोल सकते हो, नाउ यू मस्ट टेल मी बोल सकते हो। अब उसे एकदम से पूछ रहे तुम मुझे बताओ, फोर्स कर दो, मस्ट का यूज करें, नाउ यू मस्ट टेल मी कि दूसरे दरबारियों के हाथ पर बाल क्यों नहीं है। वाई यानी क्यों, देयर इज फिर वही उसके, देयर इज नो हेयर ऑन हैंड्स ऑफ अदर कोर्टियर्स। अदर कोर्टियर्स ये आपका है ना, यहाँ पे हम इसे लास्ट यूज करें ऑब्जेक्ट के रूप में। अदर कोर्टियर्स, दूसरे दरबारियों के हाथ में बाल क्यों नहीं है। पहला अपना पूछा, बता दिया। दूसरा बीरबल से पूछा आपके हाथ में बाल, बीरबल ने कहा मैं तो इनाम ले लेके बाल नहीं है। अब पूछा कि अब ये बताओ कि बाकी लोगों के हाथ में बाल क्यों नहीं है, मैं तो इनाम देता हूँ, तुम तो इनाम लेते हो, बाकी लोग तो इनाम नहीं मिलता है, इन लोगों के हाथ में बाल क्यों नहीं है। अब देखिए बीरबल इतना चतुर था कि उसे कोई भी चकमा नहीं दे सकता था। उसने तुरंत जवाब दिया, महाराज उत्तर स्पष्ट है। क्या जवाब दिया अब देखते हैं। तो यहाँ पे चतुर को पहले ही मैंने आपको बताया था कि टू स्मार्ट ऐसे यूज करते, चतुर चालाक, टू स्मार्ट है ना। चकमा देना बताया था, आउटविट, उसे हम चकमा दे नहीं सकता था, तो आउटविट का सेकंड हम आउटविटेड हो जाएगा। उसने तुरंत उत्तर दिया, तो जैसे हम बोलते हैं ना तुरंत के लिए हम प्रॉम्प्टली का यूज करते हैं, प्रॉम्प्टली को भी तुरंत कहा जाता है। महाराज इसे हम योर मेजेस्टी करें, योर मेजेस्टी, योर मेजेस्टी, ध्यान देंगे। उत्तर स्पष्ट है, स्पष्ट को हम बोलते हैं ऑब्वियस है या क्लियर है, ऐसे यूज करेंगे। चलिए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। बीरबल वॉज टू स्मार्ट, यानी बीरबल बहुत ज्यादा चतुर था, टू बी आउटविटेड, टू बी यानी होना, आउटविटेड यानी चकमा नहीं, बाय एनीबडी, किसी के द्वारा चकमा नहीं दिया जा सकता था। उसने तुरंत उत्तर दिया, ही प्रॉम्प्टली आंसर है ना, प्रॉम्प्टली तुरंत जवाब दिया। महाराज यो मेजेस्टी, उत्तर स्पष्ट है, द आंसर इज ऑब्वियस, ऑब्वियस है ना, एकदम स्पष्ट है, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही सामान्य उत्तर है। क्या उत्तर दिया देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग इसका जवाब है। जहां कहीं मुझे तुमसे पुरस्कार मिलता, यानी जहां कहीं भी मुझे आपसे पुरस्कार मिलता है, वहां दूसरे दरबारी निराशा और ईर्ष्या से हाथ मलते हैं, ऐसे हाथ मलते हैं, यानी कि अरे इनाम नहीं मिला। चलिए इसका ट्रांसलेशन, जहां कहीं, तो हम वेर एवर को जहां कहीं, वेर एवर मुझे तुमसे, मुझे आपसे पुरस्कार मिलता है, आई गेट, मिलने को गेट का यूज करते हैं, आई गेट रिवॉर्ड्स, पुरस्कार, फ्रॉम यू, आपसे, जहां कहीं भी मुझे आपसे पुरस्कार मिलता है, वहां दूसरे दरबारी, द अदर कोर्टियर्स है ना, क्या करते हैं, हाथ मलते हैं। तो यहाँ पे आपका वर्ब है, तो सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब को यूज, रब, रब यानी तो मलना, रब करना, रबिंग करना, रगड़ना, उसे रब कहते हैं। देयर हैंड्स, अपने हाथों को तो देयर के यूज करते हैं। निराशा और ईर्ष्या से हाथ, निराशा है ना, तो हम उसको तो डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट एंड एनवी है ना, एनवी को बोलते हैं हम ईर्ष्या, निरा है ना, ईर्ष्या और जिसे जलन कहते हैं, और निराशा से अपने हाथ मलते हैं, इसलिए उनके हाथों में बाल नहीं है। देखिए और उसके आगे, लगातार रगड़ने से उनके हाथों पर बाल नहीं उगते, लगातार को हम बोलते कंटिन्यूअस रब है ना, नहीं उगते, तो नहीं के साथ ता है, ते है, तो डज नॉट या डू नॉट का यूज होगा, लेकिन थर्ड पर्सन डज नॉट का यूज करें। उगने को आपको पता है ग्रो का यूज करते हैं। चलिए इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। द कंटिन्यूअस रब यानी लगातार जो रगड़ना है ना, डज नॉट अलाउ यानी नहीं करने देते, क्या नहीं करने, उगने नहीं देते, द हेयर बालों को, टू ग्रो यानी उगना, ठीक है, ऑन देयर हैंड्स, ऑन देयर हैंड्स है ना, उनके हाथों में। द कंटिन्यूअस रब डज नॉट अलाउ द हेयर टू ग्रो ऑन देयर हैंड्स, उनके हाथों पर बाल उगने नहीं देते। अब अकबर के पास उससे पूछने के लिए कोई भी प्रश्न नहीं था। अब के लिए नाउ का यूज करेंगे, नहीं था, उसके पास नहीं था, तो हैड नो ऐसे यूज करेंगे। क्वेश्चन टू आस्क हिम, पूछने के लिए। देखिए नाउ, अब अकबर हैड नो क्वेश्चन टू आस्क हिम, अकबर के पास कोई सवाल नहीं था, सॉरी, अकबर के पास कोई सवाल नहीं था उससे पूछने के लिए। मोबाइल में मुझे दिख नहीं रहा था, लास्ट लाइन बचा हुआ है। वह सचमुच उसके उत्तरों से बहुत प्रसन्न था। वह, तो ही, था के लिए वॉज का यूज करेंगे, हुआ है ना, तो ही वॉज, हम यहाँ पे वास्तव में सचमुच को बोलते हैं इंडीड, INDEED, इंडीड को वास्तव या सचमुच में कहते हैं। बहुत प्रसन्न थे, प्रसन्न मैंने बताया था प्लीज्ड है ना, वेरी प्लीज्ड। हुआ तो प्लीज का प्लीज हो जाएगा, किससे, बाय हिज आंसर, उसके आंसरों से यानी उसके उत्तरों से, तो से बाय। चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। ही वॉज इंडीड वेरी प्लीज, वो वास्तव में सचमुच में बहुत खुश थे, खुश हुए, बाय हिज आंसर, बाय हिज आंसर, उसके जवाब से। तो यहाँ तक देखा आपने कि किस प्रकार से हमने यहाँ पे एक एक है ना सेंटेंस का ट्रांसलेशन किया, वहाँ पे हर एक वर्ड की मीनिंग मैंने आपको बताई,
कौन से टेंस में इसका यूज़ करना है, कहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ हो रहा है, कहाँ पे पॉजिटिव वर्ब का यूज़ हो रहा है। बहुत से लोगों को अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहा होगा, सर यहाँ पे टू का यूज़ क्यों कहा गया, यहाँ पे अलाउ क्यों का यूज़ किया, अलाउ क्यों आए यहाँ पे, डज नॉट के डू नॉट का यूज़ मैंने आपको बताया क्यों नहीं हुआ है ना। तो बहुत सारे देयर यानी उनका होता है, तो अपने के लिए भी देयर का यूज़ करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लगातार जब ऐसे ट्रांसलेशन करते जाएंगे हिंदी टू इंग्लिश, तो आपको खुद ब खुद समझ आते जाएगा। जैसे कि आपने मेरी है ना इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो देखते हो, तो शुरू में ही आप थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर ऐसे क्यों, फिर हर बार जब वीडियो बार बार देखते हो तो आपको क्लियर होते जाता है कि अच्छा यहाँ पे ऐसे होते जाता है। वैसे ही जब हम बार बार ट्रांसलेट करते जाएंगे हिंदी टू इंग्लिश, तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें माइंड में बसते हैं, और एक बार दिमाग में बस गया तो आपको हमेशा याद आता है कि अच्छा सर ने ऐसे कहा था, इसका हमें इस प्रकार से ट्रांसलेशन करना है, यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि कौन सा वर्ब का फॉर्म, कौन सा फॉर्म आएगा, सब आपको याद आते आएगा, कहाँ पे हैज़ का यूज़, कहाँ पे, सब याद आते आएगा। बस आप लोग प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। प्रैक्टिस तो मैं करवा रहा हूँ, आपको केवल वीडियो देखनी है लगातार और पूरे समय तक देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक वीडियो में आपको बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, तो आपको लगातार पूरे वीडियो को देखना चाहिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आई, क्योंकि मैंने नया ट्राई किया है, हमेशा ऐसे बनाते रहता हूँ, बट इस बार कुछ अलग ही था कि मैंने ऐसे छिपा के रखा हुआ था, पहले लिखता था, तो लिखने से क्या होता है और भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एक एक स्पेलिंग को लिख के फिर बताते जाओ, तो वो भी मैं लाता हूँ वीडियो। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, मेहनत पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका आपको PDF मैं दे दूँगा, विष्णु ATP, आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, ताकि आप लोग देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ऊपर नीचे ऐसे बिल्कुल सेम PDF दे दूंगा, ताकि आप लोग फिर खुद ऐसे छिपा कर ट्रांसलेशन करके देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।